तरीके से प्रभु के आगमन के लिए एक दुल्हन तैयार की जाती है। कलीसिया दुल्हन के समान है और खाली एक दो मेकअप करने से या एक दो आज्ञाओं को मानने से, वचन को मानने, प्रार्थना उपवास से एक दुल्हन तैयार नहीं होती। दुल्हन के लिए बहुत सारा मेकअप की ज़रूरत होती है ना। हम यही सीख रहे हैं ना। बीते 2 सप्ताहों से हमने यही सीखा है कि किस तरह से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सिखा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में प्रभु ने बहुत बार इन बातों को लिखा है कि परमेश्वर के राज्य में वो व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा। बहुत बार लिखा है, यदि तुम नए सिरे से ना जन्मो तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। हम इन बातों को बहुत हल्का ले लेते हैं, बहुत हल्का ले लेते हैं। हम इस संसार में रहते हैं। जब इन संसार में जाते हैं, आप सब ने संसार की बहुत सी ऐसी जगहों पर ऐसी काम ऐसे करे होंगे जहां आपको कहीं ना कहीं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उदाहरण के तौर पर, अगर आप बिजली का बिल लगवाने भी जाते हो तो वो कुछ पेपर्स बताते हैं, है ना, कि ये सारे पेपर्स आपके उसमें कंप्लीट होने चाहिए। उसमें से अगर एक पेपर भी रह जाता है तो आपका बिजली का बिल नहीं लग पाएगा। बीते दिनों हमें पानी का कनेक्शन लगवाना था, तो हमारे पानी के कनेक्शन में एक पेपर की कमी रही तो वो पेपर रिजेक्ट हो गया, नहीं लग पाया। अगर आपको एडमिशन भी कराना है कहीं पर और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं तो आप नहीं ले पाओगे। अगर आपको अभी बीते दिनों हमारी कलीसिया में, आपको पता है, एक लड़की ने पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, है ना। उसने सारे एग्ज़ाम क्लियर कर लिए मगर एक एग्ज़ाम में क्लियर नहीं हो पाई तो उसको एडमिशन नहीं मिला। उन्होंने दिल्ली पुलिस ने उसके जज्बे को नहीं देखा। अगर आप सेना में भी भर्ती होने जाओगे तो वहाँ पर उनके अपना एक क्राइटेरिया, एक मापदंड है कि आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना वेट होना चाहिए, आपका ये साइज़ होना चाहिए। अगर आप पुलिस में जाते हो तो वहाँ पर भी है कि इतना आपको 60 सेकंड में आपको 350 मीटर की दौड़ पूरी करनी है, कुछ ऐसे ही है ना। इससे और अगर उसमें एक दो हल्का सा भी कमी हो जाती है, और एक दो लड़कियां हैं जिन्होंने पुलिस में एडमिशन के लिए, भर्ती के लिए किया था, तब उसमें उनके जब वो हाई जंप और लॉन्ग जंप करी तो मात्र 2 इंच कम रह गई और 2 इंच से वो डिस्क्वालीफाई हो गई, निकाल दी गई। वहाँ पर पुलिस ने उनके उस जज्बे को नहीं देखा। उन्होंने नहीं देखा कि आपके अंदर कितनी देशभक्ति है, आप देश की सेवा करना चाहते हो, आपके अंदर जुनून है पुलिस में होने का। उन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा। और हम भी इस बात को मान लेते हैं, हम भी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि मैं 2 इंच कम दौड़ी इसलिए मैं डिस्क्वालीफाई हो गई। मान लेते हैं हम। करते हैं या नहीं करते, है ना। बहुत सी जगहों में जब आप कोर्स के लिए जाओगे या जाते हो, होता है ना आशीष, ऐसा क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, आपको इतने इंग्लिश का स्किल होना चाहिए, आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। उसमें से अगर एक भी पॉइंट आपका कम है तो आप रह जाओगे, है ना। जीता जागता उदाहरण है, आप रह जाओगे। आप वहाँ पर कोई भी हाथ पैर जोड़कर एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। और हम मान भी लेते हैं, हम स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ मुझ में ये कमी है, हम स्वीकार कर लेते हैं। मगर जब आती है प्रभु के वचन पर बात, प्रभु के वचन में भी तो प्रभु ने बहुत सी जगहों पर इस तरह से हमसे बोला है कि वो व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। वहाँ पर हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते कि हाँ मुझ में ये कमी है। प्रभु ने कहा कि जो बालकों के समान ना फिरे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश, तो हम ये मानते ही नहीं है, हम मानने को ही तैयार नहीं है। ऐसे ही एक जगह पर
प्रभु के पास में एक धनवान व्यक्ति आता है। यहाँ आपने निकालेंगे, आप पढ़ भी सकते हैं, वैसे पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं है, आप सब इस कहानी को बहुत अच्छे से जानते भी हैं। मरकुस की किताब उसका 10 अध्याय में यहाँ पर 10-17 से यहाँ पर आप सब जानते हैं, एक धनवान व्यक्ति आता है और प्रभु के पास में आकर वो कहता है कि हे प्रभु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु से कहते हैं आज्ञाओं को माना कर। उसने कहा प्रभु जी, मैं सब आज्ञाएं मानता हूं। चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, किसी के विरुद्ध झूठी गवाही ना देना, अपने माता और अपने पिता का आदर करना। तब प्रभु ने कहा कि अब भी तुझ में एक बात की घटी है, जा अपना माल बेच और कंगालों को बांट दे। ये सुनकर वो व्यक्ति बहुत उदास हो जाता है। उदास होकर वो चला जाता है, शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था, वो एक धनवान व्यक्ति था। इस पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया, इसके आगे पढ़ेंगे। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। हाँ, हालेलुया। अब यहाँ पर प्रभु ने जब वो व्यक्ति, क्योंकि वो धनवान था, जब प्रभु ने उससे कहा कि जा अपना माल कंगालों को बेच, तो वो निराश हो गया, निराश होकर चला गया, क्योंकि वो धनवान था। इस पर प्रभु ने अपने चेलों से कहा कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। अब आप सोचेंगे हम तो धनवान नहीं हैं, है ना, हम तो धनवान है ही नहीं, इसका मतलब हम तो प्रवेश कर सकते हैं। मगर प्रभु ने क्या कहा कि जिनका भरोसा, प्रभु ने क्या कहा, जिनका जो धन पर भरोसा रखते हैं। धनवान होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास में पैसा है तो आप धनवान हो। धनवान वो व्यक्ति है जिसका भरोसा धन पर है, जिसका भरोसा धन पर है। यानी धन मुझे मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है, धन मेरे साथ में रहेगा, धन है तो सब कुछ है। अब उस धनवान व्यक्ति, वो धनवान था, वो प्रभु की आज्ञाओं को मानता था, परमेश्वर से प्यार करता था, तभी तो प्रभु की आज्ञाओं को मानता था। आज हम लोग भी तो परमेश्वर से प्यार करते हैं, है ना, हम सब प्रभु से प्यार करते हैं। मगर जब धन की बात आती है तो हम लोग भी, हम क्या, समस्त मसीह लोग इस धनवान के समान बन जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। क्या हुआ, वचन बताता है फिर वो आगे को उसके साथ नहीं चला, पीछे हट गया। जहाँ धन की बात आती है ना, तब वो लोगों को अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं। अगर आपसे बोला जाए कि जाओ अपना सारा धन कंगालों को बांट दो, कंगालों को छोड़ो, 1 महीने की सैलरी दे दो, ये कैसे पास्टर प्रचारक है, धन पर प्रचार करते हैं, ये तो पैसे ही मांगते रहते हैं। ये आपके लिए, आपके अंदर नहीं आता ये विचार, ये सबके मन में आता है। आज यही बीमारी समस्त मसीह लोगों के अंदर है। उन्हें अच्छा सुनना अच्छा लगता है। उन्हें क्या सुनना अच्छा लगता है? प्रार्थना में अभिषेक कैसे हो, अभिषेक कैसे बढ़े, वरदान कैसे पाए, आशीषें कैसी बनी रहें, है कि हम अपना आत्मिक जीवन कैसे बढ़ाएं, घर में शांति कैसे आए, छुटकारा कैसे आए। और आजकल लोगों को ये सुनना बहुत अच्छा लग रहा है कि कलीसिया मसीह के लिए तैयार कैसी हो। आज हमें ये सुनना अच्छा लग रहा है, मगर हमें ये सुनना अच्छा नहीं लग रहा
कि जो बातें हमें मसीह के लिए तैयार करती हैं, अब जो बातें, जब दुल्हन मेकअप के लिए पार्लर में जाती है तो बहुत सी बातों में, मेकअप कराने में उसे तकलीफ होती है या नहीं होती है? वैक्सिंग कराएगी तो दर्द होगी या नहीं होगी? थ्रेडिंग कराएगी तो दर्द होता है या नहीं होता? वो दर्द से गुजरना नहीं चाहती। कलीसिया, अब कोई दुल्हन कह दे नहीं जी मैं थ्रेडिंग भी मत करो, मुझे वैक्सिंग भी मत करो, है मुझे ऐसा मेकअप मत करो कि ज़रा भी मुझे चुभे, मेरी आंखों में हल्का सी भी जलन नहीं होनी चाहिए। अरे दर्द से नहीं गुजरोगे तो सुंदर कैसे दिखोगे? आज कलीसिया का भी यही हाल है। कलीसिया वो सुनना नहीं चाहती जो पवित्र आत्मा उसको सुनाना चाहते हैं। कलीसिया वो सुनना चाहती है जो वो चाहते हैं। मेरी एक फ्रेंड थी, मेरे स्कूल की एक फ्रेंड थी। उसके घर में, क्योंकि उस समय वो बहुत फाइनेंशियली साउंड थे, सरकारी एक बहुत बड़ा बंगला मिला हुआ था उनको, सरकारी नौकरी थी, भाई होटल में काम करता था, बहन भी एक अच्छे ऑफिस में अच्छी पोस्ट में काम करती थी, और वो चूँकि सबसे छोटी थी, मम्मी थी नहीं, उसको घर में सब चीज़ें मिलती थी, सब चीज़ें मिलती थी। उसको अच्छा कपड़ा ला के दे देते थे, उसको अच्छा खाना था, सब चीज़ों में थी। मगर कहीं पर भी किसी भी बात में, जहाँ किसी बात में उससे राय मांगनी होती थी या अपना वो कुछ अपनी पसंद से कुछ मांगना चाहती थी, वहाँ पर उसको चुप करा दिया जाता था। ना घर में उसकी कोई राय चलती थी। जो घर में अच्छे से अच्छा है वो सब खाओ, अच्छे से अच्छा कपड़ा अपनी मर्जी से लाके दे देते थे, पहनो, जो हमने लाके दे दिया पहनो। मगर कहीं पर भी वो अपनी मर्जी, अपनी इच्छा अपने पापा, अपने भाई बहन के सामने नहीं रख पाती थी। इसके कारण कई बार उसके अंदर घुटन होती थी। अगर आपको सब कुछ अपनी मर्जी से कोई ला कर दे, मगर जहाँ आप कुछ मांगो आपको चुप करा दिया जाए, आपके अंदर घुटन होती है ना? ऐसे ही आज परमेश्वर की आत्मा को भी ना घुटता है। आज हम जो सुनना चाहते हैं हम वो सुनते हैं, मगर जहाँ कहीं पवित्र आत्मा हमें कुछ सुनाना चाहता है वहाँ हम चुप करा देते हैं पास्टर को, प्रचारक को, ये कहकर ये तो गलत शिक्षा देता है, ये तो एंटी क्राइस्ट है, ये तो पैसा ही मांगते हैं। आज पवित्र आत्मा को कलीसिया में विश्वासी लोगों ने बहने से रोक दिया है। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 13 क्या बोलता है? क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने होद बना लिए हैं, वरन ऐसे होद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। हालेलुया। मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। पहली बुराई नंबर 1, मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है, और दूसरी बुराई उन्होंने क्या करी है? हौद बना लिए। हौद यानी जो जल बह रहा है, ताज़ा जल, उसे तो उन्होंने त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिया। हौद समझते हो ना? हौदी टाइप, एक लिमिटेड एरिया जिसमें पानी स्टोर हो सके। जो ताज़ा जल बह रहा है उसको तो उन्होंने त्याग दिया है, मगर अपनी मर्जी से लिमिटेड एरिया में हौद बना लिए हैं कि वहाँ पर पानी स्टोर हो सके। ये बुराई कलीसिया ने करी है। आज कलीसिया ने बहते जल का सोता, जो पवित्र आत्मा बह रहा है, जो आज पवित्र आत्मा कलीसियाओं में बहना चाहता है, सुनाना चाहता है, कहना चाहता है, उसको तो हमने त्याग दिया है। हम सुनना नहीं चाहते। हमें बस मसीह के लिए तैयार करो, हमें बस ये बताओ अभिषेक कैसे बढ़ेगा,
हमें बस ये बताओ कि हम कैसे यीशु मसीह के दर्शन को प्राप्त करेंगे। हमें ये बताओ कि हम कैसे प्रेम में चलेंगे। हमें ये बताओ हमारी प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी। ये हमारे हौद है कि हौद हमने लिमिटेड एरिया, हमने अपने आप को सीमित कर दिया है। बहते जल के पानी में जब आप खड़े होगे, ऊपर से झरना बह रहा हो और आप खड़े हो जाओ, आपको अपना मैल धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पानी का बहाव आपका मैल जो है ना अपने आप लेकर जाएगा। होता है पानी का बहाव, जब वो तेज बहाव आता है ना, आपके शरीर का मैल अपने आप धुलता रहेगा। बहते हुए जल के पास में जो पत्थर होता है ना, वो भी चमक रहा होता है, क्योंकि उसमें मैल टिकती नहीं है। मगर जहाँ पानी का हौद होता है, वो पानी स्टोर होता है, उस पानी में ताज़ापन नहीं होता। आज कलीसिया ने ऐसे ही किया है। आज हमने पवित्र आत्मा के बहाव को सुनना छोड़ दिया है। आज कलीसिया में किसी भी पास्टर प्रचारक के माध्यम से हम ऐसे ही धनवान व्यक्ति के समान बन गए हैं। प्रभु यीशु ने उस धनवान व्यक्ति से क्या कहा? जा अपना सारा माल कंगालों को बेच। आज जहां कहीं भी, ये बात तो यीशु मसीह ने बोली, कोई पास्टर प्रचारक तो नहीं बोल रहा। अगर यही प्रचार अगर मैं यहाँ पर खड़े होकर करूँ तो समस्त कलीसिया क्या बोलेगी? पैसा मांगते हैं, पैसे पे प्रचार कर रहे हैं, इनका तो मन उसी पे हो गया, शिक्षा ही गलत देते हैं। आज कितने ऐसे पास्टर प्रचारक हैं, जब वो धन पर बोलते हैं तो कलीसिया उनके बारे में ऐसे ही बोलती है, क्योंकि आज कलीसिया धन के विषय में सुनना नहीं चाहती है। वो स्वर्ग तो जाना चाहती है, वो स्वर्ग जाना चाहती है, मगर उन बातों के विषय में सुनना नहीं चाहती जो बातें उनको तैयार करती है। उस धनवान व्यक्ति का मन धन पर था। प्रभु ने क्या कहा है? कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो एक से तो मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। यानी आगे लिखा है कि तुम धन और परमेश्वर, तो दूसरा स्वामी कौन है? दूसरा स्वामी कौन है? धन, जिसे हम त्यागना नहीं चाहते। आज अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको धन त्यागने के लिए बोला जाए, अरे प्रभु यीशु, परमेश्वर को धन की क्या जरूरत है? बहुत सी शिक्षाएं ऐसी ही हैं। अरे वो तो परमेश्वर है, उसे धन की क्या जरूरत है? वचन बताता है वो तो खुद हमें धनवान बनाने के लिए खुद गरीब हो गया ताकि हम धनवान किए जाएं। उसे धन नहीं चाहिए, उसे धन नहीं चाहिए। वो तो आपका मन चाहता है, क्योंकि लिखा है जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन है। क्योंकि जहां आपका धन आपके पास में रहेगा ना, तो आपका धन में मन लगा रहेगा। वो तो आपको उदार बनाना चाहता है, उसे धन से कोई मतलब नहीं है। और वो तो धनवान है, वो तो राजाओं का राजा है। उसे कोई क्या दे सकता है? उसे कोई कुछ नहीं दे सकता। जक्कई का उदाहरण आपने पढ़ा है। जक्कई के घर में जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं, तब लोग कुड़कुड़ाते हैं और कहते हैं ये तो पापी के घर जाके बैठा है। मगर प्रभु यीशु मसीह को देखते ही जक्कई ने क्या कहा? सबसे पहले रिएक्शन जक्कई का था, जक्कई ने कहा, हे प्रभु, यदि मैंने किसी का अन्याय से रख लिया है तो मैं उसे चौगुना फेर देता हूं। मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया है।
पता है किस बात से? उसके धन बांटने से उद्धार नहीं आया, उसके उदार बनने से उद्धार आया है। उसके उदार बनने से उसका मन प्रभु यीशु मसीह के आते ही उदार हो गया, खुल गया देने के लिए। वो कंजूसी की आत्मा उसके अंदर से निकल गई कि मेरा धन मैं इसे बचा के रखूं, निकल गई उसके अंदर। जैसे ही यीशु मसीह ने उसके घर में प्रवेश किया, उसका मन उदार बन गया देने के लिए। आज मसीह लोग ना उदार नहीं बनना चाहते, वो ऐसी शिक्षा पर विश्वास करते हैं जहां धन पर प्रचार ना हो, धन के लिए ना बोला जाए। वही जक्कई जो पापी था, चुंगी लेने वाला था, अपने उदार हृदय के कारण यीशु ने क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया है। और यही धनवान जो आज्ञाएं मानता था, बचपन से आज्ञा मान रहा था, मगर अपना धन ना त्यागा, ये पीछे हट गया, वापिस हो गया और ये उद्धार से वंचित हो गया। आज कितने ऐसे मसीह लोग हैं जिन्होंने अपने धन को प्रिय जानते हैं, चाहे वो 10,000 कमा रहे हो, चाहे वो 20,000 कमा रहे हो, चाहे 50, चाहे लाख, चाहे 2 लाख कमा रहे हो, मगर उनका मन देने के प्रति खुला नहीं है, क्योंकि वो ऐसी शिक्षा पर विश्वास करते हैं कि प्रभु को धन की जरूरत नहीं है। वो ऐसी शिक्षा पर विश्वास करते हैं कि जो प्रचारक धन पर भी प्रचार कर रहा है वो गलत शिक्षा दे रहा है, वो पैसा मांग रहा है। अभी बीते दिनों मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कहा कि बहुत से पास्टर प्रचारक भिखारियों की तरह पैसा मांगते हैं। कितने गलत शब्द परमेश्वर के दास लोगों के लिए ऐसे बोले गए हैं। कोई भी दास, कोई भी दासी अपनी ओर से नहीं मांगता, मगर क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, आज कलीसिया खुद वचन नहीं पढ़ती है, जो वो सुनती है वो उस पर विश्वास करती है, जैसा उन्हें सुनाया जाता है वो उसको सच मानती है। इसीलिए वो ऐसी शिक्षाओं पर विश्वास करती हैं। अगर आप खुद ही वचन को उठाकर पढ़ेंगे तब आपको खुद पता चल जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप क्यों ऐसे शिक्षाओं पर विश्वास करते हो? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। यहां मैं किसी पास्टर का नाम अगर लगा दूं कि उस पास्टर ने तो नहीं कहा कि अपना माल कंगालों को बेच और गरीबों को बांट दे। अगर कोई पास्टर प्रचारक इस तरीके का प्रचार करे, या मैं ही यहां पर खड़े होकर बोल दूं कि आज आप अपना सारा माल कंगालों को बांट दो, अगले ही दिन ये न्यूज़ वायरल हो जाएगी, है ना? ये फलाना पास्टर पैसा मांग रहा था। प्रभु ने पैसा नहीं मांगा, वो तो कलीसिया को उदार बनाना चाहता है। और आज अपने उदार हृदय ना होने के कारण बहुत लोग हैं जो आज अपने आप को स्वर्ग के राज्य से वंचित कर रहे हैं। वो धन के बारे में सुनना नहीं चाहते, वो ऐसी शिक्षा सुनना नहीं चाहते जहां उन्हें सिखाया जाता है। नया जन्म आपने सीख लिया, बालकों के समान बनो, यह आपने सीख लिया, क्षमा करो, ये आपने सीख लिया। हाँ, ये सब मेरे लिए आसान है। और सबसे मुश्किल है ना, तो यही काम मुश्किल है, अपने मन को खोलना, अपने मन को उदार बनाना। जब आप उदार बनेंगे, यही तो दुल्हन का दूसरा मेकअप है, यही तो दुल्हन का, क्योंकि दुल्हन, प्रभु को कैसी दुल्हन चाहिए? उदार हृदय वाली। कंजूसी वाली आत्मा प्रभु अपने स्वर्ग में नहीं लेकर जाएंगे। उसे तो उदार हृदय वाली दुल्हन चाहिए, जिसका मन प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुला हुआ हो कि प्रभु तेरे नाम से मैं कंगाल भी होना हो, तू कहेगा तो मैं कंगाल भी हो जाऊं। वचन अगर आप पढ़ोगे तब आप देखोगे कि उदार वालों को प्रभु कैसे, कुरनेलियस, प्रेरितों के काम में आप पढ़ना, कुरनेलियस जो एक अन्य जाति था, मगर वो प्रभु के नाम से
लोगों को उदारता से दिया करता था। तब परमेश्वर ने पतरस को दर्शन देकर कहा कि जा कुरनेलियस के घर में जा, क्योंकि वो मेरे नाम से बहुत लोगों को उदारता से दान देता है। तब कुरनेलियस के पास में स्वर्गदूत आकर बोलता है कि हे कुरनेलियस, तेरी प्रार्थनाएं और तेरी भेंटें, वचन निकालो आप, प्रेरितों के काम 10 अध्याय। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। बस, हालेलुया। स्वर्गदूत वो एक अन्य जाति व्यक्ति था, मगर वो यहूदियों को दान दिया करता था और परमेश्वर ने स्वर्गदूत को उसके पास में भेजा, जिसने दर्शन में आकर उससे क्या कहा, हे कुरनेलियस, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। ये दान था जो उसने प्रभु के नाम से दिया था। ये उसका उदारता थी जो वो प्रभु के नाम से देता था। और अन्य जाति होने के बाद भी प्रभु ने पतरस से कहा कि जा कुरनेलियस के घर में जा और उसको मेरे वचन का सुसमाचार सुना। और कुरनेलियस के घर में उद्धार आ गया था, उसकी उदारता लेकर आई। आज हम उद्धार पाने के लिए इधर उधर भागते हैं। हम सोचते हैं बहुत अधिक दीन हो जाए, नम्र हो जाए, हम आज्ञाओं को माने। और एक एक आज्ञा है, जिस तरह से आपको कहीं एडमिशन लेना होता है ना, आप वहाँ की तमाम फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हैं, वैसे ही प्रभु ने भी अपने वचन में दे रखी है। प्रभु ने कई जगह पर ये बात बोली है कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, धनवान का स्वर्ग राज्य में। तो हम इन बातों को हल्का कैसे ले लेते हैं? ये बात तो यीशु मसीह ने बोली है। संसार की कोई संस्था, संसार की कोई भी एकेडमी अगर अपने नियम कानून बनाती है, उन्हें हम मान लेते हैं। मगर जब प्रभु ये बात कह रहा है कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, तो हम इस बात को क्यों नहीं मानते? हमें माननी है। धनवान वो व्यक्ति नहीं है जिसके पास में पैसा है। धनवान वो व्यक्ति है जिसका भरोसा धन पर है और वो धन को त्यागना नहीं चाहता है। आज कलीसिया को जरूरत है अपने आप को यहां से तैयार करने की। आप यहां से तैयार करें अपने आप को। जो पवित्र आत्मा बहाना चाहता है, पत्ते की नाई, मैंने आपको पत्ते की कहानी सुनाई थी, पत्ते की नाई पानी के बहाव में छोड़ दो, बहते जल के सोते में छोड़ दो अपने आप को। जो पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, उसे करने दो, उसे करेक्ट करने दो। जो पास्टर प्रचार करना चाहता है, उसे कलीसियाएं दबाए ना कि ये गलत प्रचार कर रहा है, ये गलत शिक्षा दे रहा है। वरन बहने दो पवित्र आत्मा को आज कलीसिया में, तभी कलीसिया मसीह के लिए तैयार हो पाएगी। अगर हम अपने लिए हौद बना लेंगे, अपनी सीमित सोच, हमें सुनना ही नहीं है, ये शिक्षा तो गलत है, ये पास्टर प्रचारक धन के मांगता है, धन को के पीछे पड़ा रहता है, अगर ये शिक्षा रखेंगे, कहाँ यीशु मसीह ने भी तो यही बात बोली है, तो हम क्यों किसी मनुष्य को गलत ठहरा देते हैं कि वो पैसे क्यों मांगता है? हालेलुया। हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। जब सोच बदलेगी, जब सोच को नया करेंगे हम,
तब हम नए हो जाएंगे। प्रभु ने भी तो कहा है नया बनने के लिए। नया कैसे होगा? नया तो सोच से ही होती है। मसीह से पहले थे तो कंजूस थे, पैसा जोड़ना आता था, बचाने का स्वभाव था, मगर अब मसीह में आ गए हैं तो पैसा, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं तो भी उनकी घटती ही होती है। हालेलुया। यही सोच हमें बदलनी है। मसीह में आकर हमें छितरा देने वाला बनना है, बदल देना है अपनी सोच को, क्योंकि जब आप छितरा दोगे ना तब ही आप कुरनेलियस और जक्कई के समान आपके घर पे उद्धार आ जाएगा। हालेलुया।